अंडरस्टैंड। तो काफ़ी आभारी हूँ मैं कि आपने निकाला, क्योंकि जितना हमारी ट्रेनिंग है उतना आप पार्टिसिपेंट्स हैं। ये प्रमाइस में हमारी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो कंटिन्यूस रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, जैसे जो भी ट्रेनिंग होता है ये रियल लाइफ सिचुएशन के लिए होता है। जब ट्रेनिंग होता है तो आप सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करते हो, किसी दिन ये रियलिटी में हो सकता है, तो उस टाइम पे आप क्या रिएक्ट करेंगे। हम लोग इंग्लिश में बहुत कहानी सुनी है, वुल्फ वुल्फ, या शेर आया शेर आया, लेकिन जिस दिन रियल में शेर आता है तो मालूम पड़ता है कि ये भी फॉल्स अलार्म है, लेकिन सच्ची में शेर आता है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है वो ऐसी लगता है आपको कि मंडेन है। हर बार ये होके हमने बहुत अटेंड किया है, बट इसको रिफ्रेश करते रहना, और इसके किसी दिन रियल सिचुएशन में जब आप एनकाउंटर करेंगे तो आप सबसे पहले रेस्पोंडेंट्स होंगे। आपकी ट्रेनिंग हुई है, बाकी लोगों की ट्रेनिंग नहीं है, तो आप उनके काफ़ी हद तक मददगार रहेंगे। तो आई इनवाइट यू एंड थैंक यू अपॉर्चुनिटी ये देने के लिए और इतना अच्छा ब्यूटीफुल ऑडियंस देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, आकाश इज माय ट्रेनिंग लीड, तो अभी वो ले लेंगे। आई थिंक ये सेकंड है आपका इधर। फर्स्ट सर, एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग आपके वागले स्टेट आईएफएल में मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग हो रही है। इससे पहले मेरी 2 ट्रेनिंग पुणे आईएफएल में हो चुकी है। सो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम आकाश मिश्रा है। ऑलिव सिक्योरिटी से मैं असाइनमेंट मैनेजर हूँ और प्लस मैं ट्रेनिंग मैनेजर भी हूँ, जो आप लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने आया हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इससे पहले हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर गणेश अय्यर सर ने आप लोगों को बताया कि ये ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है और किस लिए ये ट्रेनिंग को आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर ग्रहण करना चाहिए। सो ये जो ट्रेनिंग होने वाली है आप लोगों की, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं ये ट्रेनिंग क्या है और ये क्यों आप लोग को दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑफिसेस में क्यूआर टीम होती है, क्विक रिस्पॉन्स टीम, मालूम है आपको, होती है ना। तो क्विक रिस्पॉन्स टीम का क्या काम होता है, जिससे हम लोग मार्शल्स भी करते हैं। तो जो मार्शल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनको सारी जानकारी होती है अपने प्रेमाइसेस के बारे में, अपने फ्लोर के बारे में, अपने कॉर्पोरेट के बारे में, अपने रेसिडेंट के बारे में, जिस भी जगह पे वो काम कर रहे हैं उनके बारे में उनको पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। लाइक आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे आपको बाहर निकलना है और लोगों को कैसे अवेयर करना है कि खतरे से बचे और किस प्रकार से वो बाहर निकले। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो फायर पे होने वाला है, ठीक है, कि इन केस ऑफ फायर आपको क्या करना है और कैसे आप लोग अपनी सुरक्षा करते हुए दूसरों की सुरक्षा कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो जान लेते हैं कि फायर क्या चीज़ होती है। अब तो आपको मैंने बता दिया कि फ्लोर मार्शल क्या होता है और क्यूआर टीम किस प्रकार से काम करेगी और उनको आपके फ्लोर के बारे में जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले आपको आग के बारे में बता दूं। आपने देखा होगा कि अक्सर आग लग जाती है तो फिर उसके बाद बहुत सारा नुकसान हो जाता है, प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, कई लोग की उसमें डेथ हो जाती है, इंक्लूडिंग आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, पेपर्स में पढ़ा होगा कि बहुत जगह पे आग लग गई है, बहुत नुकसान हो गया है, बहुत सारे पीपल डाई हो चुके हैं, बहुत लोग को इंजरीज हो गई है। तो ये सिचुएशन हमारे साथ ना हो, हमारे ऑफिस में ना हो, हमारे घर में ना हो, हमारे रेजिडेंट सोसाइटी में ना हो, इसलिए हम पहले से ही अवेयर रहेंगे। पहले से ही हमें जानकारी होगी कि आग लगने की वजहें क्या क्या होती हैं। ठीक है, ये ऑफ हो सकता है अभी फिलहाल, ठीक है। Remote should be here only. ओके, ये ठीक है, ठीक है। देखिए, आग जो होती है वो 3 चीजों से बनती है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, जिसे हिंदी में कहा जाता है गर्मी यानी कि तापमान, फ्यूल यानी कि ईंधन, और ऑक्सीजन जो हमारे वातावरण में हवा। जितना ज़्यादा हवा मिलेगा उतना ऑक्सीजन मिल रहा है उसको, आग उतनी बढ़ती चली जा रही है। तो आपने देखा होगा, आप माचिस जलाते हो मतलब एक फोर्स देते हो जिसमें घर्षण होती है और वो बारूद पकड़ता है और हवा में आग जल जाती है। कभी कभी आप किसी चीज से आग को ढक देते हो तो आग बुझ जाती है ना, किया होगा ना, बचपन में मस्ती की होगी, बचपन में कैंडल जल रही हो तो जाके पकड़ लिया होगा,
आमिर खान वाला भी तो हाँ, आमिर खान वाला भी है, उसने ऐसा माचिस जलाया था और जीप पे लगाया था, आग बुझा दिया था। उसने क्या किया था पता है? आग की ऑक्सीजन को कम कर दिया था। तो आप अगर किसी भी चीज का ऑक्सीजन कट कर देंगे तो वो बुझ जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब जान लेते हैं। आपने अभी तक तो देखा सुना कि आग क्या होती है, 3 एलिमेंट से बनती है, उसके प्रकार को भी जान लीजिए। आग है, लेकिन क्या है, कौन सी आग है, इसके बारे में तो समझो। साधारण आग पहला जो होता है, इनको अगर देखा जाएगा तो 5 प्रकार की आग बताई जाती है। तो 5 प्रकार में आपको आग के बता देता हूं, A, B, C और D एंड F। अब आप सब सोच रहे होंगे इसमें E कहाँ है, तो E नहीं है। अब E क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी टाइम। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया आग के क्या प्रकार होते हैं, क्या जानते हो, आप तो फ्लोर मास्टर्स हो, आप लोग को तो ट्रेनिंग दी गई होगी, तो E कहाँ गए? करेक्ट है? तो आप लोग समझ लीजिए कि E नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि E को आजकल हम A, B, C में ही कंसीडर कर लेते हैं। आपने कभी एक्सटिंग्विशर देखा है, अग्निशामक यंत्र? नहीं देखा? आपने सर, आपने मैम देखा है? कभी टाइम निकाल के उसको 30 सेकंड दिया एक्सटिंग्विशर को, आज भाई हम आपसे मिलने आए हैं, एक्सटिंग्विशर कभी बोला आपसे मिलने आए हैं? नहीं। ठीक है, अभी आज ट्रेनिंग सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक सिर्फ उसको 30 सेकंड दे देना, क्या लिखा है उसके ऊपर सिर्फ उसको पढ़ लेना। आधी जानकारी आपको ट्रेनिंग से नहीं, वो खुद बता देगा मैं ये काम करता हूं। तो जो A, B, C है, A मतलब हो जाता है साधारण आग, B मतलब हो जाता है ऑयल वाली आग, C मतलब हो जाता है गैसेस टाइप की आग। गैसेस सबके घर में LPG सिलेंडर यूज होता होगा, कार में CNG यूज करते हैं, PNG यूज करते हैं, राइट? तो ज्वलनशील पदार्थ है वो, बहुत बड़ी घटना होती है सिलेंडर फट जाता है, तो क्या सावधानी बरतनी है उसके लिए, वो आज जानेंगे। और आप लोग अवेयर करेंगे दूसरों को, इसलिए आप लोग की ट्रेनिंग हो रही है। आप लोग को खुद को ये नॉलेज नहीं रखना है, आगे फॉरवर्ड करना है, दूसरों को भी समझाना है कि ये आग लग गई तो ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, अब जानते हैं आगे। तो हम तो अभी तक पहुंचे C टाइप पे, जिसमें हमने बताया गैसेज, और C में ही हम इसको इंक्लूड कर देते हैं E को, यानी कि इलेक्ट्रिक। तो A, B और C, और D फायर जो होता है वो मेटेलिक फायर होता है। अब F फायर जो होता है वो किचन फायर होता है, किचन ऑयल वाली फायर। खाना बनाते, मम्मी को खाना बनाते हुए देखा होगा, आप लोग खुद बनाते होंगे, कलछुल में तेल डाला है, तड़का दे रहे हो, बस आग को पहन दिया ऊपर। कई लोग क्या करते हैं, अरे आग को पहन छोड़ के भाग गए। अब वो ऑयल की फायर है, आपने वो छोड़ा और भाग के बगल में प्लास्टिक का कुछ बर्तन रखा है, प्लास्टिक का कुछ कपड़ा रखा है। अक्सर आप लोग अपने किचन को साफ करने के लिए एक बढ़िया कपड़ा रखते हो, वो रखा है। अब आपने तो ऑयल गिरा दिया जलता होगा, वो कपड़े ने पकड़ लिया, उस कपड़े ने पकड़ा गैस लाइन को पकड़ लिया, तो गैस सिलेंडर का तो मजे हो गया, तो उसको फटने का मौका मिल गया, तो फट रहेगा। ठीक है, तो ये सारी सावधानियां आपको बरतनी है। जैसे आपने उसको कहते हैं किचन फायर से होने वाली दुर्घटनाएं, तो वो F में कंसीडर किया जाता है। A के बारे में जान लेते हैं। साधारण आग जो होता है, A कपड़ा, लकड़ी, वुड, जितने भी ठोस पदार्थ ज्वलनशील है वो पकड़ लेता है, उसको कहते हैं A टाइप की फायर, यानी कि साधारण आग। बी में हो जाता है ऑयल टाइप का, जिसमें केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, थिनर, इस प्रकार के ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं जल जाते हैं, उसको कहा जाता है बी टाइप का फायर, यानी कि ऑयल की फायर। सी मतलब गैसेज में LPG, CNG, PNG, इस टाइप की जब आग लगती है उसको कहा जाता है बी टाइप की फायर, जिसमें इलेक्ट्रिक फायर भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कब शॉर्ट सर्किट होता है आप समझते हो, जब कभी आपका लूज कनेक्शन होता है, MCB आपके घर का खराब है, फ्यूज आपके घर का खराब है, ओवरलोड ज्यादा मिल गया, तब जाके वो C टाइप की फायर लग जाती है वहां पे। समझ गए आप लोग? जिसमें C में आप लोग को मैंने 2 फायर बताई है, A, B, C में 2 फायर बताई। कौन कौन सी बताई है 2 में? C में इलेक्ट्रिक और गैसेस। ठीक है, और डी मतलब मेटेलिक के बारे में मैं आपको छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हालांकि वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में नहीं लगती है, वो ज्यादातर शिपिंग कॉर्पोरेशंस में या फिर बड़े बड़े जो कंटेनर जहाँ पे आके स्टोर होते हैं वहां पे लगती है।
जो गोडाउन्स होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि वो क्या होता है डी टाइप की फायर जो मेटेलिक फायर होती है उसमें टिनर, केरोसिन, डीजल इस प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ अगर केमिकल्स जा रहे हैं और उस पे अगर आग पकड़ ली तो मेटल्स को जो गल जाता है मेटल, उस आग को पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसको डी में कंसिडर किया गया है मेटेलिक फायर। जिस आपने बड़े बड़े उद्योग में देखा होगा, इंक्लूडिंग अपने समुद्र में देखा होगा, एक शिप में आग लग गई है उसको बुझाने में 3-3 दिन लग रहा है, पानी ही तो है, बुझ भी नहीं रही है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा केमिकल है जिसने लोहे को गला दिया है और वो एक लावा बन के फैले जा रहा है, पूरे शिप को डुबा दिया है। तो डी टाइप की जो फायर होती है उसको मेटल फायर कहते हैं। अब आप बात कर लेते हैं एफ टाइप, किचन फायर। किचन फायर को भी आजकल हम लोग ABC में ही कंसीडर कर देते हैं। जब आप ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर जो बाहर रखा होगा रेड कलर का, जिसको आप कभी कभी बोलते हो ये सिलेंडर है, तो वो सिलेंडर नहीं है, वो एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। उसको हिंदी में कहते हैं अग्निशामक यंत्र। उस पे सारी चीज लिखी हुई है ABC, मतलब वो किचन की फायर को बुझाएगा, इलेक्ट्रिक फायर को बुझाएगा, गैसेस टाइप की फायर को बुझाएगा और A यानी कि साधारण आग को भी बुझाएगा। समझ गए? तो आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्सटिंग्विशर है ABC यानी DCP ड्राई केमिकल पाउडर और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब तक आपने जाना है फायर के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो वापस से मैं काउंट करता हूं, आप लोग भी मेरे पीछे काउंट कर लीजिए, ठीक है। A यानी कि साधारण, ठीक है। B यानी कि ऑयल, C यानी कि गैसेज एंड ओके, D यानी कि मेटेलिक, F यानी कि किचन की फायर। तो F को भी हम C में डाल देते हैं। अब कितने प्रकार की आग हो गई? अब आप किसमें देंगे? A, B, C और D। F तो हमने डाल दिया ना इसमें। F मैंने आपको अलग से क्यों समझाया कि आपको यह समझना है कि किचन टाइप की भी फायर होती है, समझे। A, B, C के अंदर आपकी कितनी फायर आ जाएंगी मैं आपको वापस से बता देता हूं। पहला साधारण जनरल फायर, दूसरा B आपका ऑयल, C गैसेस, इलेक्ट्रिक एंड किचन। वेरी गुड, अच्छा सुन रहे हो सब, ठीक है। चलिए एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोग के सामने रखता हूं, वो वीडियो को आप थोड़ा टाइम देखिए और समझिए कि वो क्या चीज हुआ है, क्या घटना हुई है और कैसे लोगों ने अपना अच्छा दिमाग इस्तेमाल किया है। बीच बीच में वीडियो रोक के मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, ठीक है। सो आप लोग रेडी रहिए उसके लिए। समझाने की कोशिश की, क्या समझाने की कोशिश की हमने? टाइप्स ऑफ फायर क्या है, एक्सटिंग्विशर्स के लिए टाइप्स ऑफ फायर क्या है, एक्सटिंग्विशर के कितने प्रकार हैं। आग लग गई तो क्या करना है? आग लग गई है तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देनी है। आपके नियरेस्ट फायर ब्रिगेड का नंबर आपके पास होना चाहिए, या फिर एक नंबर हमेशा याद रखिए 112। आपको एम्बुलेंस सर्विस, पुलिस सर्विस, फायर ब्रिगेड सर्विस, सारी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं जो आपातकालीन स्थिति में यूज होने वाली हैं, वो आपको एक ही नंबर पे मिल जाएंगी जिसको 112 कहा जाता है। क्लियर है? 112 हमेशा आप लोग याद रखें। किस पे कॉल करेंगे? 112 पे। सिर्फ पर्टिकुलर अगर आपको एम्बुलेंस बुलानी है तो 108 कॉल करके आप बुला लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आपके नजदीकी का जो पुलिस स्टेशन होगा, नजदीक का जो एम्बुलेंस सर्विसेज होगा, नजदीक की जो फायर ब्रिगेड स्टेशन होगी, उसका कांटेक्ट नंबर आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम बात कर लेते हैं, अभी जो हमने फायर के बारे में सीखा, अब आपका एग्जैक्ट रोल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फ्लोर मार्शल्स होंगे, ठीक है, जो फ्लोर मार्शल का काम होता है वो दूसरों को बाहर निकालना होता है, जिनको जानकारी नहीं है। मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो तो बहुत स्लोली चलेंगी, अगर आग लगी तो वो भाग नहीं पाएंगी। और कोई सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 अबव वहाँ पे है, 58 है वहाँ पे है, कोई विजिट करने आए सीनियर सिटीजन और वहाँ पे कोई डेंजर सिचुएशन हो गई, उनको इवैक्यूएट करके बाहर लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए सभी फ्लोर मार्शल्स को। तो उसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। और आपके यहाँ पे कुछ
लोग हैंडीकैप भी हो सकते हैं, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, तो उनको कैसे आपको इवैक्यूएट करके लेके बाहर जाना है इसके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, और रुपेश जी आ जाइए, आइए, कम आप भी आ जाइए, आ जाइए। ये चेयर्स थोड़ा पीछे जा सकती हैं। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएगा। जाना है उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि फायर एग्जिट्स कहाँ कहाँ पे हैं, आपातकालीन निकासी द्वार ये कहाँ कहाँ है ये उनको पता होना चाहिए। जब आप वहाँ पे खड़े होते हो तब आपको लिफ्ट की तरफ एक इशारा करना पड़ता है कि वहाँ पे नहीं जाना है। मान लीजिए यहाँ पे लिफ्ट है तो लिफ्ट की तरफ आप इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और आप उनको इस तरीके से रोकेंगे, मेरे पीछे लिफ्ट है, उनको इस प्रकार से रोकेंगे और एक एरो का इशारा करेंगे, किसकी तरफ, ये आपका इशारा होता है। यहाँ रुकना है, इस तरफ आपको जाना है। कैसे जाना है, बड़े आराम से स्लोली स्लोली जाइए, भाग भाग के मत जाइए, क्योंकि स्टेयरकेस जो होती है वो फायर प्रूफ होती है, आप बड़े आराम से उससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये इशारा देना है। और जब सब निकल जाएं तब अंदर आवाज लगानी है, क्या कोई अंदर है, कोई मुझे सुन रहा है? अगर कोई सुन रहा है तो जवाब दो, बोल नहीं पा रहे हो तो किसी चीज को गिरा के हमें इशारा दो, समझाओ कि आप अंदर है ताकि मैं आपको अंदर बचाने के लिए आऊं। जोर से इस प्रकार से चिल्लाएं, कोई अंदर है, कोई मुझे सुन रहा है। ऐसे आप 4 से 5 बार चिल्लाएंगे। अगर कुछ टूटने की आवाज, कुछ खड़कने की आवाज, किसी की आवाज आपको नहीं सुनाई दी, 5 बार आपने उनको बुलाया, तब आप प्रॉपरली खुद अपनी सुरक्षा करते हुए आपको नीचे आना है। अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ मैं वहां पे फंसा हूं, तो अपनी टीम के, अपने बडी के साथ में अंदर जाइए और उनको रेस्क्यू कीजिए। अगर आप अकेले हैं तो अकेले भी आप उस बंदे को उठा के बाहर लेके आना है, उनको वहीं नहीं छोड़ देना है। ठीक है, फायर लगी है, फायर एक साथ नहीं पड़ जाती है, आपको समय मिलता है भागने का, बताने का लोगों को। कभी देखा है कि अचानक से पूरा बिल्डिंग पकड़ लिया है, वो स्लोली स्लोली ही शुरू होती है, तब तक आपको इवैक्यूएशन का समय मिल जाता है। ठीक है, तब अभी आपको सीखना पड़ेगा कि फायरमैन लिफ्ट क्या होता है। जो आप मार्शल हो तो आप कैसे एक आदमी को उठाओगे, ठीक है, और कैसे आप लेके जाओगे। तो सब ये जितने लोग हैं सब फ्लोर मार्शल के लिए ही हैं, करेक्ट है? ओके, तो आप सब लोग ये टेक्निक्स को ध्यान से देखिए, जिसमें कई सिचुएशंस आ सकती हैं। आप अकेले हो, आपके घरों में भी ये सिचुएशन आ सकती है जिसमें किसी को कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, यानी कि हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आ गई है। फिट्स की वजह से चक्कर खा के गिर गए हैं, बेहोश है, उठ ही नहीं रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या करना है, लेकिन आपको क्राउड एरिया में उनको लेके जाना है जहां पे आपको कुछ लोगों की मदद मिल पाए। ठीक है, तो कैसे आपको उठाना है, कैसे लेके जाना है, इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे देंगे। आप लोग अपनी जगह पे खड़े होकर ये प्रोसेस को आप लोग देखिए कि कैसे आपको एक व्यक्ति को उठाना है। आ जाइए आप भी। ठीक है, आपका नाम? रुपेश जी के लिए क्लैप कीजिए एक बार। आपका नाम? मचेंद्र जी के लिए क्लैप करेंगे, सौरभ जी के लिए क्लैप करेंगे। ठीक है, अब सौरभ जी को ही हम डमी बना लेते हैं। मान लेते हैं सौरभ जी घायल हो गए हैं, बेहोश पड़े हैं। ठीक है, आईडी निकाल दीजिए पहले तो, आप मोबाइल निकाल के टेबल पे रख दीजिए। सौरभ जी आप गिर जाइए, कैसे भी धीरे से गिरना, ये एक प्रैक्टिस है। ठीक है, हाँ गिर जाओ। आदमी गिर गए हैं, गिरे हुए नहीं कह सकते, गिर गए हैं, तो अभी आप इनको उठा के आपको लेके जाना है। कैसे उठाएंगे सर? हाँ, आप वापिस से लेटो यार, यू आर अ बैड एक्टर, आप ऐसे एक्टिंग मत करो। ठीक है, आप एकदम, आप तो बेहोश हो, बेहोश आदमी थोड़ी ना हंसता है। ठीक है, चलो अब आप इनको उठाइए। आपको उठना नहीं है, ये उठाएंगे आपको। हाँ ठीक, साइलेंस क्वाइट। ठीक है, जाओ लेके, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, आ जाओ वापिस। सामान रख दो नीचे, रखो नीचे।
आपने अभी क्या किया, नहीं ऐसे ही रहिए आप, जैसे आप आपने अभी क्या किया, इनको उठाया इस प्रकार से, लेके भागे, इनका सर कहीं टकरा सकता था, पाँव टकराया नहीं, पाँव ही टकराया, नहीं ठीक है वो उसके लिए ही है, घबराइए मत। वो उसी के लिए बता रहा हूँ, ये इसको तो करना क्या है। बताया आपको। अब इन्होंने क्या किया, लेके भागे, इनका सर टकराया, उसी प्रकार से इनका पैर भी टकराया, हाथ टकराया, एक तो बेचारा ऑलरेडी इंजर्ड है और घायल कर दो उसको। ठीक है, अब आपको एक टेक्निक बताऊंगा, फिर आप करके दिखाएंगे, आप भी करके दिखाएंगे, क्योंकि सभी फ्लोर मार्शल्स का बॉडी दूंगा, अभी सबको एक दूसरे को करके दिखाना है। हाँ, लेडीज स्टाफ को टेंशन नहीं, उनको नहीं पता, उनके लिए कुछ अलग होता होगा। ठीक है, अब आपने देखो क्या करना है। सबसे पहले अगर ये टेढ़े मेढ़े गिरे हुए हैं इधर उधर इस प्रकार से, सबसे पहले इनकी बॉडी को ऐसे एकदम अलाइन कर लीजिए, स्ट्रेट कर लीजिए। ठीक है, क्वाइटली आप लोग ध्यान से देखिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो देखिए, क्योंकि ये टेक्निक आप देखेंगे तो आपको खड़े से आप आज से समझेगी। ठीक है, सबसे पहले इनके घुटनों को फोल्ड कर लीजिए इस प्रकार से। फोल्ड करने के बाद एकदम इस तरीके से आप इनको अपने घुटनों से इनके घुटनों को लॉक कर देंगे, क्योंकि बेहोश व्यक्ति होता है, उनके घुटने आपने लॉक किए, फिर भी यहाँ वहां वो गिर रहे हैं। करेक्ट है? ठीक है, इनकी दोनों कलाई को मजबूती से पकड़ लेंगे। पकड़ा है? कितना भी बेहोश आदमी हो, बड़े आसानी से आप उठा लेंगे। हाथ देखिए मेरा कहां पकड़ा हुआ है। ठीक है, पकड़ा मैंने मजबूती से। ये आदमी अगर मैं यहां पे इनको टाइटली इनकी कमर को नहीं पकड़ू तो ये गिर जाएंगे। ये सिचुएशन को समझिए, ये होती है लोगों के साथ, गांव में, घर में, फिर आप उठा नहीं पाओगे, फिर आप मन में जिस प्रकार से अभी आप हंस रहे हो वो हंसी नहीं आएगी। वो सिचुएशन हम लोग झेल चुके हैं, हम लोगों ने टैकल किया हुआ है, तो हमको पता है क्या सिचुएशन होती है। लोग रोते हैं, काश मुझे पता होता, काश मैं कर पाता, काश उनको हॉस्पिटल में समय पहुंचा सकता। 10 मिनट का समय लगता है हार्ट अटैक में, 10 मिनट बचा सकते हो आप लोग? किसी को बचा सकते हो क्या? बचा सकते हो ना? आपको ट्रेन तो होना चाहिए उसके लिए। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है। उठाया आपने इनको ऐसे, इनको अपने शोल्डर पे लेना है इस प्रकार से। आ जाओ, रिलैक्स। मेरा दाहिना हाथ देखिए, दोनों पैरों के बीच से मैं उठा रहा हूं इनको। मेरा ये हाथ खाली है। गलती कहां हुई थी इनसे? ये लेके भागे थे, इनका पैर टकराया था। बड़े आसानी से आप इनको लेके भाग सकते हो। अब आप समझिए, ये लॉक है। ये हाथ जो किया है मैंने, ये लॉक किया है ताकि ये पीछे की तरफ न गिरे। यहां से मैंने मजबूती से इनको पकड़ा हुआ है। क्लैप करिए इनके लिए। समझ गए? अब आप इनको उठा सकते हो। चलिए, आप रुपेश जी को उठा के दिखाइए। आइए, चलिए अब आप इनको उठाइए। तो ये सिक्योरिटी टीम को, हाउसकीपिंग टीम को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए, एक मिनट। गलती कहां हो रही है पता है? आपने ध्यान से देखा नहीं। वापिस से लेटिए, पैर को फोल्ड कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, फोल्ड कीजिए। ठीक है, लॉक कीजिए। लॉक किया आपने। वॉच को निकाल दो सर, तोड़ देंगे ये। ठीक है, कलाइयों को पकड़िए। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, यहां से, इस तरीके से। क्योंकि आप ऐसे पकड़ेंगे तो फोर्स आपका नहीं बनेगा, ऐसे पकड़ेंगे तो आपका फोर्स बनेगा। ठीक है, अपनी कमर को आप थोड़ा सा ये करिए, चेस्ट को आगे निकालिए। ठीक है, खींचिए जोर से, फोर्स लगा के खींचिए। वापिस से आप रॉन्ग जा रहे हैं, रखिए। मैं वापिस से बता रहा हूँ फोर्स कैसे बनता है वो देखिए। आप बिल्कुल लूज छोड़िए अपने आप को। आप एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए अपने आप को। ठीक है, फोल्ड किया है। ठीक है, कलाई पकड़ी है। उठा आदमी, लगा क्या फोर्स? लगा ना? चलिए वापस से लेटिए।
खींचिए, फोर्स लगा खींचिए, वेरी गुड, खींचिए। हाँ, कमर को पकड़िए, इस हाथ को ऐसे नहीं, इस हाथ को यहाँ पकड़िए, ऐसे पकड़िए, पकड़ा है, ठीक है। तो आप झुकिए नीचे, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे थोड़ा, ठीक है। ये हाथ निकालिए, पैरों के बीच में डालिए, उठा लीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हाथ को ऊपर कीजिए, आपके हाथ को ऊपर कीजिए ऐसे, क्लैप फॉर हिम, नीचे रखिए। ये जो था, ये था फायरमैन लिफ्ट। ये सब आदमी लोग को पता होना चाहिए। घर में भाई बीमार हो जाता है, घर में पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी फ्रेंड को कार्डियक अरेस्ट आ गया, आपने वीडियोस में देखा बैठे 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 आदमी सो गया। अब आपको तो सीपीआर आता ही नहीं है, ब्रीथ कैसे देना है पता ही नहीं है, कहाँ लेके भागोगे? हॉस्पिटल ही जाओगे ना। बगल में 2 मिनट के रास्ते पे हॉस्पिटल है, आप उनको इस प्रकार से रेस्क्यू किया, फटक से हॉस्पिटल लेके पहुंच गए। ना स्कूटर ना कार, ना स्कूटर ना कार। और अगर किसी को लग रहा है कि ये हल्के हैं तो ही कैन इवन लिफ्ट मी बट विदाउट द डेमो राइट नाउ। टेक्निक्स क्या होती है मैं आपको बताऊं, ये जो टेक्निक है ना, ये आप अपने से कम 30 किलो ज्यादा वजन वाले व्यक्ति को उठा सकते हो इस टेक्निक से, और आपको वो आदमी भारी भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसका आधा से ज्यादा भाग ना पीछे की तरफ झुका होता है। हम सिर्फ उनको एक सहारे से, टेक्निक के सहारे से इस प्रकार से लॉक किए रहते हैं। इवन आपने देखा होगा मेरा हाथ ये खुला था, आपका बायां हाथ खुला था, पक्का? तो ये बायां हाथ क्यों खुला था पता है? रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो हम उसको खोल सकते हैं, हटा सकते हैं, दरवाजा लॉक है उसको खोल सकते हैं। अब हम तो लेडीज हैं, हम कैसे उठाएंगे इस प्रकार से? तो आपको बड़ा ही अच्छा टेक्निक बता रहा हूँ जो घर में हाँ नहीं आ जाओ ना सर, थैंक यू सो मच। सूरज जी आइए प्लीज। तो सूरज जी को हम 2 तरीके से बताएंगे कि अगर सिंगल लेडी है तो कैसे उठाएंगे, अगर घर में 2 लेडीज है तो कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो इनको सबसे पहले क्या करना, आप बैठ जाइए सर, बैठिए बैठिए, अरे आराम से बैठिए एकदम ऐसे, ठीक है। क्या करना है, अगर मान लीजिए ये गिरे हैं नीचे तो इनको उठा के इस प्रकार से इसे बिठा लें, पैर फैला दीजिए आपका, अपने आप को एकदम लूज और रिलैक्स छोड़ देना, ठीक है। इस प्रकार से लिया, दोनों हाथों के बीचों में से आपने डाला, यहाँ चेस्ट की तरफ देखिए, इस प्रकार से आपने लॉक किया, ठीक है। खींचना है आपको, समझ गए? कुछ दूर तक तो आप खींच के इनको लेके जाएंगे ही, ठीक है। अब दूसरा तरीका, 2 लेडीज है घर में, आपको इनको उठा के लेके जाना है। सिंह साहब, क्लैप फॉर हमारी टीम के, हमारे एरिया ऑफिसर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए। सब खड़े हो जाइए। सबसे पहले तो इनको उठा लेंगे मजबूती से पकड़ के, दोनों हाथ पकड़ लीजिए सर, ठीक है। पकड़ लिया हमने, उठा लिया है। अब हम लोग इनको अपने शोल्डर पे ले लेंगे, ले लिया है। टेक्निक दिखा देते हैं पहले लोगों को। ये वाला हाथ निकालिए बाहर आपका, देखिए कैसे मैं इनको पकड़ रहा हूँ। पकड़िए आप मुझे, यही पकड़िए जहाँ मैं पकड़ रहा हूँ आपको, आपके हाथ से नहीं, वैसे वैसे इसी हाथ से, इसी हाथ से पकड़िए। हमने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लिया है, ठीक है, यहाँ पे, ताकि हम लोग का हाथ छूटे नहीं। इसी प्रकार से हम पीछे एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, देखिए घुटनों से उठाएंगे, आप हमको इसे पकड़ लीजिए। चलिए लेफ्ट। तो ये आपने देखा कितना वजन रहा होगा इनका, 20-25 किलो, उतना लगा। क्या वेट है सर आपका? 80। 80 किलो का आदमी हमको सिर्फ 20 किलो का लगा। लेडीज उठा सकती हैं, ट्राई करेंगे। आप आइए मैम, आप आइए। आप आइए, आप आइए, चलिए आइए, आइए प्लीज प्लीज प्लीज। जो रेस्क्यू मैंने आपको बताया है वही रेस्क्यू से आपको इनको उठाना है। चलिए काम करेंगे ना, तो ये और ये आपको उठाएंगे। नहीं चलिए आप उठा लीजिए इनको। एक टिप दिखाना है कि कैसे उठाना है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे के हाथ को पकड़िए। पहले आप टेक्निक दिखाइए सबको कैसे आपको उठाना है। हाँ वेरी गुड, ठीक है।
इनके दोनों हाथ को आपके शोल्डर पे लेना है, घुटनों को पकड़िए, वो दोनों, अरे एक ही को मत पकड़, दोनों को पकड़िए, ठीक है। हाँ हाँ, उठा लीजिए पकड़ के, वेरी गुड, लेके जाइए। ठीक है, रख दीजिए। तो ये आपको कितना वेट लगा होगा इनका? कुछ भी नहीं लगा ना? कितना वेट है आपका मैम? अपने शोल्डर पे आप ले नहीं सकते, उनका हाथ भी डैमेज हो गया है, कलाई टूट गई यहाँ से। तो उस सिचुएशन में हम आप लोग को बताएंगे कि आदमी का स्ट्रेचर कैसे बनाना है। कहाँ गए भाई गार्डबोर्ड वाले? अभी आप भाग जा रहे हो, आप लोग को तो यहाँ खड़े रहना है, ठीक है? आ जाओ सर, आप भी आ जाओ। अच्छा, आप मुझे ऐसा तो नहीं है सब पाउडर वाउडर लगा के चले आए हो? पहले भी लगता है ड्रिल हुआ है इनका। आइए सर, आइए आइए। क्या नाम है आपका? सिंह साहब के लिए क्लैप करिए, ठीक है? सर प्लीज सर। हाँ, अच्छे अच्छे अच्छा, हेलो, क्या नाम है आपका? अंग्रेजी के लिए गाली करेंगे, ठीक है? अब घायल व्यक्ति हम बनाएंगे सिंह साहब को। अब सिंह साहब का बनाएंगे स्ट्रेचर, ह्यूमन बॉडी स्ट्रेचर। आपने स्ट्रेचर नहीं है अवेलेबल, आपने इनका स्ट्रेचर बना के इनको लेके जाना है। लेडीज भी करेंगे इसके बाद, ठीक है? आप लेट जाइए, ठीक है? अब आपको इनको उठाना है और लेके जाना है। कैसे बनाएंगे स्ट्रेचर, कैसे बनाते हैं जरा बताएंगे आप मुझे? नहीं, ये तो फायरमैन लिफ्ट कर रहे हो, पीछे हटिए। देखिए स्ट्रेचर कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। आइए आप यहाँ पे, इनको उठा के बिठा लीजिए। पहले बिठा लिया, वेट, हाँ, यहाँ घुटनों से आप मजबूती से सपोर्ट देंगे ताकि ये पीछे ना गिरे, ठीक है? सिंह साहब थोड़ा पैर को फैलाइए आपके दोनों, ठीक है? आप पैरों के बीच में खड़े होइए, उल्टा घूम जाइए, इस तरीके से खड़े होइए। आप इनके जिस तरीके से मैंने लॉक किया था उस तरीके से लॉक करेंगे। आप घुटनों को पकड़िए नीचे झुक के, घुटना घुटना घुटना, ठीक है? उठाइए उठाइए, घूम जाइए, लेके जाओ कुछ दूर तक, वापस लेके आओ, स्लोली स्लोली, एकदम धीरे से नीचे रखो। तो समझ गए? तो ये क्या था स्ट्रेचर करने का तरीका। आप स्ट्रेचर तरीके से कैसे इंसान को बाहर लेके जाएंगे, ठीक है? और इंक्लूडिंग आपको व्हील चेयर्स वगैरह नहीं है तो आप ये सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। इसमें अगर कोई जो है हैंडीकैप है, वो चल नहीं सकता, तो इस तरीके से आप उनको लेके जा सकते हो। घायल हो गया है, बेहोश हो गया है, तो फायरमैन लिफ्ट का यूज कर सकते हो। और इंजर्ड ज़्यादा हो गए हैं, पैर में इंजरीज आ गई है, हाथ में इंजरीज आ गई है, तो आप 4-मैन सीट का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको भी वेट नहीं लगेगा और वजन से वजन इंक्लूडिंग आप ना 200 किलो के आदमी को बड़े आसानी से लेके जा सकते हो। घर में कोई नहीं है, घर में कोई बीमार है, नहीं चल पा रहा है, तो आप उनको लिफ्ट तक खींच के लेके जा सकते हो। 4 तरीके हमने देखे। फायरमैन लिफ्ट खींच के लेके जाना है, लोगों को आप लोग ही प्रेजेंट करोगे कि करना क्या है। हम सिर्फ पीछे खड़े रहेंगे, आपको इशारा देंगे और करना आपको है, समझाना आपको है। क्लियर अक्षय जी? यही लोग करेंगे? यही करेंगे पक्का? पक्का। ठीक है, मैं नाम सबका नोट रखूंगा, वो लिस्ट लेके आऊंगा और हम प्रेजेंट लेंगे सबकी। अपने पास भी अभी भी अटेंडेंस रहेगी। ये कॉपी मेरे को हाँ, मुझे भी याद लगा कि हाँ ये बंदे थे। श्योर श्योर। नहीं, ठीक है। आपने जो ट्रेनिंग दिया है ना, इट विल बी हेल्पफुल टू अस। Okay. ये कुछ बातें ऐसी है कि जो हमने जिंदगी में कभी देखी नहीं थी, वो भी इंक्लूडेड है राइट। ऑब्वियसली ये जो अभी जो 4 टाइप्स है ना, ये 4 टाइप्स भी मैं इसमें एक ही मालूम था मुझे, बाकी का जो आपने बताया ना, इट वाज आल्सो न्यू टू अस। थैंक यू सो मच। और ये जो हमारा कोर टीम है ना, मैं तो ऑब्वियसली आपको उस दिन भी बोला था कि हमारी कोर टीम को ये सब 100% मालूम होना चाहिए, एंड मैं इंश्योर करूंगा कि ये अपना बीच-बीच में हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे डेफिनेटली इंटरनली। डेफिनेटली। सो अवेयरनेस आपकी यही होनी चाहिए कि ये जो जानकारी है वो आप तक सीमित ना रहे।
आप अपने तक मत रखो, आप जो है दूसरों को बताओ, प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो सब लोग सीढ़ियों के रास्ते से नीचे जाएंगे। कैसे जाएंगे? सीढ़ियों के रास्ते से। आपका नाम सर? अनिकेत जी, आप जाके लिफ्ट के पास खड़े हो जाइए, किसी को भी लिफ्ट के अंदर जाने मत दीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ इशारा करना है, यहाँ रुकना है, एरो दिखाना है आपको, ठीक है। जाइए, ठीक है। आप भी जाइए नीचे वाले फ्लोर पे, आप दोनों जाइए नीचे वाले फ्लोर पे, एक लोग ग्राउंड फ्लोर पे जाइए, आप जाइए नीचे। वहां आपको इशारा करना है लिफ्ट की तरफ, इस तरीके से रोकना है ऐसे, और सीढ़ी की तरफ इशारा करना है। जाइए, खड़े रहिए, क्विकली, फास्ट फास्ट। आप सब उस साइनेज बोर्ड को समझेंगे, उस इशारे को समझेंगे, और उसी के इशारे के हिसाब से आप नीचे जाएंगे। समझ गए? आप लोग जाके सुपरविजन कीजिए कि बराबर खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। आप दोनों जाइए, सिंह साहब आप भी जाके नीचे देखिए, आप अरेंजमेंट करवाइए नीचे। हम लोग भी जाने का रुक जाइए। करेक्ट है। आपके पास विजुअली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, आपके पास फिजिकल चैलेंज एम्प्लॉय है, तो हर एक की नीड अलग है। तो वी विल चेक वेदर देयर इज अ सिस्टम, स्ट्रेचर है कि नहीं, एक व्हीलचेयर रहना चाहिए, तो वो सब आपके पास होगा। बट वो ईयर मार्क किधर है करके बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ है तो मार्शल को सब मालूम होता है। अभी इन्होंने बोला जाइए, तो ये इस फ्लोर पे है, नेक्स्ट फ्लोर पे, स्टेयर पे, तो गए हैं तो पर फ्लोर पे ऑटोमेटिकली जाना है आपको कि आई विल टेक द फर्स्ट फ्लोर, माई फ्लोर। तो कौन गेट पे कर रहा है, और दूसरा एक आदमी कहाँ से लेके जा रहा है। आपका मार्शल बोला, अभी आपको बोला कि ये आपकी ब्लॉकेड है, तो यू आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द कंपनी। आपको जाके बोलना है कि 4 कार्टन पड़े हैं, उसमें कुछ फॉर्म पड़े हैं, वो ब्लॉक हो रहा है किसी दिन, बिकॉज फायर इज नॉट गोइंग टू कम एंड इन्फॉर्म यू, और इमरजेंसी इज नॉट गोइंग टू इन्फॉर्म यू। तो आप शायद फायर से ना हो, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके कारण ना प्रॉब्लम हो आपको, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं ट्रिप्स एंड फॉल्स, मतलब आप ट्रिप करें और उसमें आप जाके सीढ़ियों में गिर गए, उसके कारण आपको इंजरी होगी, और आपका शायद लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है, या पार्शियल डिसेबलमेंट हो सकता है, मतलब हैंडीकैप हो गए। तो ये चीज़ें आप और ईयर्स हो तो कहीं भी है तो आके बोलना चाहिए सर ये क्लियर नहीं है। तो खाली आपने ट्रेनिंग अटेंड किया नहीं, यू आर आईज एंड ईयर्स ऑफ दिस कंपनी, तो ब्लॉक हो रहा है सर, और ये रिस्क असेसमेंट आपको देनी है जो हम आपको बैठ के करेंगे। तो आपकी ऑलरेडी साइनेजेस हैं, करेक्ट है। इवन पीपल जो बोलते हैं कि कभी कभी स्टेयर केस में वी पुट दो स्टिकर्स, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द स्टिकर्स, देयर आर नॉन इन्फ्लेमेबल स्टिकर्स। चीप स्टिकर्स आते हैं, प्लास्टिक ओरिएंटेड होते हैं, इट कैचेस फायर, जो इन्होंने बोला कि फायर प्रूफ होता है स्टेयर केस, लेकिन आपने अगर प्लास्टिक डाल दिया तो दैट इटसेल्फ विल बी द प्रॉब्लम। सो देयर आर कॉस्टली आइटम्स विच हैज टू बी देयर, सो वी कैन कम एंड टेल ऑल दैट, वी कैन गो राइट, प्लीज। आप लोग चलिए, धीरे धीरे चलिए, चलते रहिए। तिकडे कसं का त्याला थांबव. बात की थी एक्सटिंग्विशर की, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि 30 सेकंड दीजिएगा एक्सटिंग्विशर को, अपना कीमती समय निकाल, 30 सेकंड, और 30 सेकंड में आप इसके बारे में जान जाएंगे ये क्या क्या चीज़ें करता है। इस पर देखिए सारी चीज़ लिखी हुई है। जब आप कभी भी
एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के लिए जाते हो, यूज़ करने के लिए जाते हो, सबसे पहले इसके गेज मीटर को देख लें। अब आपको अगर मैं प्रेशर ये सब क्या क्या है इसके अंदर वो समझाने लगूंगा तो आपके दिमाग में तो बाउंसर जाने लगेगा। तो इतना आपको नहीं समझना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये ग्रीन लाइन पे है कि नहीं। क्लियर? ये आप मीटर देख रहे हो, इसमें रेड है एंड ग्रीन है। ओके, ये ग्रीन पे ही रहना चाहिए। देख रहे हैं आप सबको, रेड और ग्रीन है, ग्रीन पे है, ग्रीन पे है, सब लोग देख लीजिए। ये है ग्रीन पे। ओके सर। सी, अब आपको बताता हूं, अगर आपने गलती से रेड पे हुआ एक्चुअली, बट वो एक्सपायर नहीं है लेकिन उसका प्रेशर ड्रॉप डाउन है और आप लेके पहुंच गए एकदम लड़ने, हथियार ही आप अर्जुन हो और आपका ये गांडी हुए, आप उधर हथियार लेके पहुंच गए लेकिन ये तो चला ही नहीं वहाँ पे, इसने काम नहीं किया अपना, लेकिन आग अपना काम बराबर करेगी। समझ गए? याद रखें, जब भी एक्सटिंग्विशर का यूज़ करने के लिए आप जाएं तो हमेशा इसके मीटर गेज को देखें वो रेड है कि नहीं। अगर रेड नहीं है तो बढ़िया है, रेड है मत छूइए, ग्रीन पे है वेल एंड गुड, लेके भागिए उसको। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे वो ग्रीन पे ही होना चाहिए। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सील लगा हुआ है, ये सील को तोड़ना बहुत आसान है, बड़े आसानी से आप इस तरीके से इसको घुमा के खींचोगे, टूट गया। एक छोटी सी एल्यूमिनियम की वायर लगाई गई थी जो बड़े आसानी से ही निकल गई। इसको यहाँ पे लगा हुआ है, आपको जस्ट खींच लेना है। आपने ये खींच लिया तो ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये पिन होता है, इस पिन को आपको यहाँ से निकाल देना है, इस तरीके से निकाल दिया आपने। कभी कभी इसमें एक येलो कलर का सपोर्टर आता है इसको, ताकि लीवर प्रेस ना हो। ठीक है, तो उसको भी बड़े आसानी से आप ऐसे खींचेंगे तो वो भी निकल जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आग के ऊपर आपको लक्ष्य लेना है, यानी कि एम लगाना है। बचपन में कैरी वैरी बहुत तोड़ी होगी निशाना लगा के, तो उसी तरीके से आपको इस पर एम लेना है। एम लेके आप प्रेस करेंगे इस लीवर को तो इसमें से एक जो है केमिकल पाउडर निकलेगा जो आग के ऊपर छिड़काव करेगा और आग को बुझा देगा। समझ गए आप? क्लियर है? ओके, डन। तो हम लोग अब इसकी प्रैक्टिस को शुरू करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये क्या चीज़ होता है आपको पता है? ये है CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर, जिसको कहते हैं एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर। तो ये जो होता है, इसकी सिर्फ आपको क्या चेक करनी है, एक्सपायरी डेट, ये एक्सपायर कब हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो आप जब इसका यूज़ करते हैं तो ये देखिए, ये होता है इसका नोज़ल। ठीक है, ये क्या इसका नोज़ल है। तो आप नोज़ल को ऐसे होल्ड करेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे नहीं पकड़ना। यहाँ पे पकड़ोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, यहाँ पकड़ोगे तो ये आपके आइस फॉर्म में ये आपके हाथ को भी जाम कर देगा और आपका हाथ जलन करेगा। समझ गए आप? तो चलिए हम लोग अब प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें पिन है, यही पिन को आपको खींचना पड़ता है। ठीक है, ये पिन को आपने खींचा, ये यूज में आ जाएगा। चलिए, कौन आगे आएगा? आइए, नहीं डरने की बात नहीं है। क्लैप फॉर द मैम। ये उठाइए, हाथ से उठाइए और इस नोजल को पकड़िए अपने हाथ में, यहाँ पकड़िए, आगे बढ़ के पैर को एक पैर आगे बढ़ाइए ऐसे। ठीक है, पैर को एकदम लॉक कर दीजिए ज़मीन में। ठीक है, लॉक किया। अब लक्ष्य को बांधिए उसके और प्रेस करिए, प्रेस करा। हाँ, हो रहा है, प्रेस करो। वेट, आप रखो इसको, नीचे रखो, अब प्रेस करो आप। हाँ, इस तरह थोड़ा सा पीछे हट जाओ क्योंकि ये हवा चल रही है ना।
ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए आपने एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज किया। ठीक साहब, कहाँ गए हमारे आदमी? आप भी आगे आइए, चलिए वापिस से आगे आइए, हट जाइए, बुलाइए जरा, एम कीजिए, प्रेस कीजिए, बंद कर दीजिए, छोड़िए, वापिस से करिए। नीचे से ऊपर प्रेस करना है, ऊपर से नीचे ही प्रेस हाँ। करना है ना। ठीक है, आइए आप, अब बहुत आते रहते, चलो आगे आओ, आगे जाओ, उजव्यातम पकड़ उजव्यातम राइट हैंड से पकड़ना है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, वापिस से आगे आओ, लगाते रहो, हाँ वही काम है अपने को। डीजल डालो उसके ऊपर, अभी डालते हुए ध्यान से उसमें प्रेस करो, उसमें ऑन कर दो आप, ओके है ना? ठीक है, ओके, परफेक्ट 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 किया हुआ है, ठीक है। आप आइए, हाँ, वेरी गुड, आ जाओ, प्रेस करो, वापिस से उसको चलाइए आप, देखिए हवा ना घूम के आ रही है। आप इधर आइए भाई ये साइड में करेंगे तो भी घूम जाएगी क्योंकि हवा यहाँ से भी आ रही है। ठीक है, आ जाओ, आगे डीजल हाँ, वेरी गुड, रखो, वेरी गुड, डोंट वरी, नुकसान नहीं करेगा वो। करो आप, छिड़काव करो उसका, उजव्यातम पकड़ राइट हैंड बहुत आगे नहीं जाना है, रख दो। कभी भी आग के पास मत जाइए, आपके पास एबीसी टाइप का एक्सटिंग्विशर है तो आपके पास मत जाइए, इसके अंदर प्रेशर होता है, अगर आप यहाँ से भी खड़े रह के आप अगर प्रेशर करते हो तो भी आग बुझ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर। ठीक है, आप एक काम करो, वो हटा दो, उसमें से निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। एक लकड़ी लो, बड़ी सी कोई लकड़ी लो, उस पर कपड़ा बांधो, पेड़ में से हाँ, एक लकड़ी